हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय नागरे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। इसका कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें हमने जनवरी यानी कि जो माह है, साल है, शताब्दी है, उनके बारे में चर्चा की थी और उनके कोड को अच्छे से याद किया था। अगर जो भी भाई नए हैं तो वो पिछले वीडियो को देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देख लें और वहाँ से उसके बाद में ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कैलेंडर के क्वेश्चन में से डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि साधारण वर्ष में अगर पूछे कि घंटे कितने होते हैं, तो साधारण वर्ष में घंटों की संख्या है 8760 घंटे। ठीक है। साधारण वर्ष में कितने घंटे होते हैं? 8760 घंटे। और अगर पूछे कि लीप वर्ष में घंटों की संख्या क्या है, तो 8784 घंटे। ठीक है। लीप वर्ष में घंटों की संख्या होती है 8784 घंटे। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो महीने के कोड थे उनको फिर से एक बार हमने यहाँ लिख लिया है, और आप पिछले वीडियो को देखोगे तो पूरा कैलेंडर का चैप्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आखिरी में हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप हमको कमेंट करके उनके आंसर आप बताइएगा। ठीक है। ये साधारण वर्ष का कोड हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई, और इसी हिसाब से ये सारे कोड दिए गए। ठीक है। हमने 3-3 महीनों के हिसाब से इनको याद किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च को लगा के इसके 3 महीने, इसके 3 महीने और ये आखिरी के 3 महीने। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। ये इनके कोड है। जनवरी का 4, फरवरी का 4, ऐसे सारे कोड है। इनको याद करने का तरीका बताया था। एक ट्रिक बताई थी कि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। तो 144 और 2 146। ठीक है। लीप वर्ष में हमने बताया था कि लीप वर्ष में पूरे सारे कोड यही रहते हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी के कोड में 0 आ जाता है और फरवरी के कोड में 3 आ जाता है। इनके सारे क्वेश्चन अब हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है 14 मई 1985 को कौन सा दिन था? ठीक है। फिर से जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। पहले तारीख ले ली। तारीख क्या है? 14 मई। ये है तारीख, 14 तारीख। मई का कोड 202। वर्ष 1985, आखिरी के लिए थे सिर्फ 85। अब 1985 में लीप वर्ष कितने आते हैं? तो 4 से भाग दे देते हैं तो हमको लीप वर्ष मिल जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है। ये शेष बचा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ये 21, तो 21 क्या थे? हमारे लीप वर्ष। ठीक है। 21 ये है लीप वर्ष, और ये 85 क्या था? वर्ष था। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं शताब्दी कोड। 1900 का शताब्दी कोड तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शताब्दी कोड कौन सा है। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 1900 का शताब्दी कोड है 00। ठीक है। अब सभी को जोड़ लेते हैं। कितने हैं? 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12 की 2, हाथ क्या आया 1, 8 9 10 11 और 1 12। अब 122 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। 122 को हमने, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, बचे कितने? 5, 7 7 49, बचे 3। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3 किस दिन का कोड है, यानी कि कौन से दिन को 3 आता है? तो 3 आता है मंगलवार को। ठीक है। तो 14 मई 1985 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार।
ठीक है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। 6 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। पहले तारीख ली कौन सी? 06। महीना कौन सा है? फरवरी का। हम साधारण वर्ष में बात कर रहे हैं, जिन वर्ष में 4 से भाग चल नहीं जाता है वो कौन से होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। तो 6 फरवरी का कोड 404 और वर्ष 18 2018 यानी कि 18 में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? तो ये इधर 18 में भाग दिया किससे? 4 से। 4 चौक 16, तो कितने लीप वर्ष आ गए? 4। तो 4 और 2018, तो इसका मतलब क्या है कि 2000 का शताब्दी कोड क्या है? 2000 का शताब्दी कोड है 00। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 4 10 8 18 और 2 22 की 2 हाथ क्या है? 2 2 और 1 3। छः 4 10 8 18 22 की 2 हाथ क्या है? 2 2 और 1 3। ठीक है, इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये 6 तारीख है, ये फरवरी का माह 04, ये वर्ष तो ये 18 लिया, 2018 है तो 18, ये 04 क्योंकि ये शताब्दी ली, 18 में 4 का भाग दिया तो 4 कौन से आ गए? लीप वर्ष आ गए। ये 4 है, ये लीप वर्ष ये वाले, और शताब्दी कोड लिया 00। ठीक है, इनको सबको जोड़ दिया तो शताब्दी कोड ये 00 का क्या है? पिछले वीडियो को देखेगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा शताब्दी कोड कहाँ से आया। ठीक है, 32। अब ये टोटल जोड़ने 32 हुए, 32 में 7 का भाग दिया, सचौक 28, 4 बचे शेष। तो 4 किसका कोड है? बुधवार का। तो अगर हमको पूछे कि 6 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था, तो बुधवार था। ठीक है, अब हम लीप वर्षों की बात करते हैं कि जिन वर्षों में 4 से भाग चले जाए उसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिया कि 15 अगस्त 1916 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये 15 अगस्त, तो वैसे ही जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, पहली तारीख ले ली 15 तारीख। अगस्त का कोड है 3 अगस्त, ये अगस्त का कोड। ये आखिरी का ले लिया 1916 में 16, फिर 1916 को 4 से भाग दिया तो कितनी बार जाता है? 1916 यानी 16 आखिरी के सिर्फ भाग देना है 16 में 4 से, तो 4 चौक 16, यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 4 लीप वर्ष है। ठीक है, और शताब्दी कौन सी? 1900, तो 1900 शताब्दी में कोड क्या होता है? 1900 का 00। ठीक है, 5 3 8 4 6 10 13 18 की 8 1 2 और 1 3 38 में 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, 3 जो शेष बचा, तो 3 किसका कोड है? 3 है मंगलवार का कोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ 2000 का शताब्दी कोड 00 नहीं आएगा। ठीक है, 2000 का शताब्दी कोड आएगा 6, जिससे कि पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, 6 4 10 8 18 और 6 4 10 ये 28 की 8, हाथ क्या है? 2 2 और 1 3 38, तो हम भाग देंगे यहाँ 38 में।
किसका? 7 का। 7 पंजे 35, तो 3 आया हमारा शेषफल। तो 3 क्या है? ये जो 3 है ये हमारा सप्ताह का कोड है। तो सप्ताह में कौन से दिन को 3 आता है? मंगलवार का। तो मंगलवार का कोड क्या है? 3। तो 3 तारीख को कौन सा होगा? यानी कि 6 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। ठीक है। फिर वापस हम लीप वर्ष के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था? ठीक है, तारीख लिखते हैं 20 अक्टूबर का कोड 01, 12 आखिरी के 2 डिजिट उठे 2012 में, तो 12 वर्ष। 12 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 3। ये 3 क्या है? ये लीप वर्ष है। और 2000 का कोड है 6। 6 3 9, 1 10 और 2 12 की 2 और 1 3 और 1 4। 7 से भाग दिया इसको 42 को, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ से भाग दिया। 7 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? 0 आया। तो 0 किस दिन का कोड है? 0 है शनिवार का। ठीक है, 0 है शनिवार का कोड। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 सितंबर 2010 को अगर रविवार है तो 7 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? इससे अगले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगले वर्ष में अगर साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो अगले वर्ष में मंगलवार होगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष का ये दे दिया कि 7 सितंबर 2010 को 7 सितंबर 2010 को क्या है? रविवार है। तो इसे अगला साल पूछ लिया, तो 7 सितंबर 2011 को अगर पूछ ले तो 7 सितंबर 2011 को क्या होगा? तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लेता कि 7 सितंबर 2011 को अगर सोमवार है तो 7 सितंबर 2012 को कौन सा होगा? तो 2012 अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि 7 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता तो 7 सितंबर 2011 को अगर सोमवार है तो 7 सितंबर 2012 को कौन सा दिन हुआ? तो ये क्या है? लीप वर्ष है। 2012 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चले जाता है। तो इसमें क्या कि एक वर्ष साधारण वर्ष में भी 1 वर्ष बढ़ता है, लीप वर्ष में भी 1 वर्ष बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष का अपना ही 1 वर्ष और बढ़ता है। तो यहाँ एक साल का 1 साल बढ़ गया। ठीक है, 1 वर्ष का 1 वर्ष तो बढ़ गया, और 1 वर्ष का लीप वर्ष का भी 1 वर्ष बढ़ा। ठीक है, तो कितने वर्ष बढ़ गए? 2 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन बढ़ गए? 2 दिन। तो 2011 और 2012 7 सितंबर 2012 को कौन सा हो जाएगा? तो सोमवार से मंगलवार और बुधवार, यानी कि 7 सितंबर सोमवार प्लस 2 दिन तो बुधवार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष में पहला दिन 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, अगर उसी में अगर बात करें कि लीप वर्ष में अगर बीच में लीप वर्ष आ जाए तो उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार को पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अगर किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसके बीच में हम इसको सोल्व करने के लिए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि 31 तारीख और 2 तारीख के बीच में डिफरेंस कितने का है? 29 दिन का। लेकिन हमको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 29 में 7 का भाग दिया, सचो 28। लेकिन बचे कितने दिन? एक दिन शेष बचा। ठीक है, एक दिन जो ये शेष बचा इसको क्या करेंगे हम? रविवार के साथ जोड़ देंगे, प्लस 1, तो कितने दिन हो गए? सोमवार आएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार को पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अगर 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा होगा? तो 2 तारीख और 31 तारीख के बीच में कितने दिन हैं उनको हमने देख लिया, तो उसके बीच में 29 दिन। 29 दिन अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 29 में 7 का भाग दिया, 28, तो एक शेष बच गया। एक जो शेष बचा उसको जो दिन आया था उसमें जोड़ दिया, तो क्या आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का है, उसको भी करके देखते हैं। यदि किसी महीने की 7 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं 7 तारीख को अगर सोमवार है और उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने दिन का है? तो 21 - 7 कर दो, तो यहाँ कितना आएगा? 14 का डिफरेंस है। ठीक है, 14 का डिफरेंस है, तब उससे हम 7 से भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दूनी 14, तो आंसर क्या आया? 0। ठीक है, ये आंसर 0 आया। मतलब कि अगर सप्ताह के अगर किसी महीने के सप्ताह के 7 तारीख को सोमवार है, 7 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 21 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? ये यहाँ कितना है? 0 + 0, यानी कि सोमवार + 0 बराबर क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, किसी महीने की 7 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? 7 तारीख और 21 तारीख के बीच में डिफरेंस कितने का है? 14 दिन का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 मतलब 0, कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब कि 7 तारीख को अगर सोमवार है तो 21 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, अब सवाल पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले। ठीक है, प्रताप को क्या याद है? 23 अप्रैल से पहले, परंतु 19 अप्रैल के बाद और 19 अप्रैल के बाद और 23 अप्रैल के पहले। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन न तो 22 को और न ही इसके बाद। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रताप को पता है और ये उसकी बहन को पता है। बहन को क्या पता है कि 22 के ना ही 22 को है और ना ही 22 के बाद है। ठीक है, इसके बाद भी नहीं है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 20 और 21 का। ठीक है, तो उसकी माँ का जन्मदिन किस तारीख को हो सकता है? 20 तारीख को या 21 तारीख को। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल के पहले, यानी कि प्रताप को याद है कि 23 अप्रैल के पहले और 19 अप्रैल के बाद, तो इसके बाद में 19 अप्रैल। लेकिन उसकी बहन को पता है कि उसकी माँ का जन्मदिन न तो 22 को और न ही इसके बाद है, तो 22 के बाद भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसके पहले ही होगा, लेकिन इसको याद है कि 19 के बाद है,
तो इसके बीच में कितनी तारीख पड़ती है? 2 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। तो उसकी माँ का जन्मदिन किस तारीख को हो सकता है? 20 या 21 तारीख को हो सकता है। ठीक है, ये आंसर है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप भी करके देखना। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ एक और। नवीन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 के बाद तथा 20 के पहले, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 18 के बाद और 23 तारीख के पहले। यदि दोनों की जानकारी सही है तो उसकी माँ का जन्मदिन क्या है? ठीक है, अब नवीन को पता है, नवीन को क्या पता है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 तारीख के बाद, तो ये 14 तारीख ले ली, 14 तारीख के बाद, और 20 तारीख के पहले, तो ये 20 तारीख ले ली, इसके पहले। ठीक है, 14 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले। और उसकी बहन को याद है, उसकी बहन, ये बहन, उसकी बहन को क्या याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 18 तारीख के बाद और 23 तारीख के पहले, यानी कि 18 तारीख के बाद और 23 तारीख के पहले। ठीक है, तो दोनों की जानकारी भी सही है, तो उसकी माँ का जन्मदिन कब होगा? अब इनके दोनों की जानकारी में इसके बाद यानी कि 14 के बाद और 18 के बाद में कौन सी तारीख आएगी? यहाँ बीच में 19 तारीख, और 20 के पहले और 23 के पहले भी बीच में कौन सी तारीख आएगी? 19 तारीख। तो 19 तारीख को क्या होगा? उसकी माँ का जन्मदिन। ठीक है, कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? 12 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था? 25 मई 1986 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2009 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में आंसर बताने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।